ये पहली बार था जब मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ कोई गेम खेल रहा था और मैं अपनी परफॉर्मेंस से बहुत खुश था, लेकिन जैसे ही मैं दोबारा खेलने वाला था, अचानक कुछ फेडरल एजेंट्स मेरे घर में घुस आए। मैं समझ ही नहीं पाया कि क्या हो रहा है। मैंने पूछने की कोशिश की, लेकिन एक ऑफिसर ने मुझे जमीन पर गिरा दिया और तुरंत हथकड़ी लगा दी। बाद में उन्होंने मेरे घर की तलाशी ली। उन्हें बहुत सारी महंगी पेंटिंग्स, ढेर सारे पैसे और यहाँ तक कि 2 भारी हथियार भी मिले। Fuck is this, Jimbo? Jimmy, it's an AK-47. So no possibility of reduced sentence. I got great lawyers. They turn water into wine? पुलिस के आरोपों के सामने भी मैं बिल्कुल नहीं घबराया। मुझे यकीन था कि अगर मैं जेल भी गया तो मेरे पिता मुझे बाहर निकलवा लेंगे। लेकिन इस बार जो हुआ वह मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मेरे पिता ने परिवार के फायदे के लिए सरकारी वकील, प्रोसिक्यूटर के साथ समझौता कर लिया। उन्होंने मुझसे कहा कि अगर मैं अपने जुर्म कबूल कर लूं तो जज मुझे सिर्फ 4 साल की सजा देगा। मुझे यह बात स्वीकार करना मुश्किल था, लेकिन पिता के कहने पर मैंने मजबूरी में हाँ कर दी। कोर्ट में मैंने सबके सामने अपने अपराध मान लिए, लेकिन बाद में जज ने कहा कि मैंने भारी हथियार अपने निजी फायदे के लिए रखे थे और मुझे सीधे 10 साल की सजा सुना दी। तभी मुझे समझ आया कि मेरे पिता और मेरे साथ धोखा हुआ है। आखिरकार मुझे जेल जाना पड़ा। कुछ महीनों बाद अचानक जेल के गार्ड मुझे मेडिकल रूम में ले गए। वहां वही प्रोसिक्यूटर और एक महिला फेडरल एजेंट मेरा इंतजार कर रहे थे। महिला एजेंट ने कहा कि उसे पता चला है कि मैं जेल में अच्छा कर रहा हूँ। मैंने बड़े बड़े गैंग से अच्छे रिश्ते बना लिए हैं और अपना एक छोटा सा काम भी चला रहा हूँ। उन्हें मेरी यह क्षमता पसंद आई कि मैं हर किसी से घुल मिल सकता हूँ, इसलिए वे मुझसे एक डील करना चाहते थे। उन्होंने कहा कि मुझे एक सीरियल किलर के करीब जाना होगा जिसने कई लोगों की हत्या की है। पुलिस को अब तक उसके शिकारों की लाशें नहीं मिली हैं, इसलिए उन्हें मुझसे जानकारी चाहिए। बदले में वे मेरी बाकी सजा कम कर देंगे। ये ऑफर सुनने में अच्छा लगा, लेकिन मुझे पता था कि जिस जेल में वह सीरियल किलर है वहाँ खतरनाक और मानसिक रूप से अस्थिर कैदी रहते हैं, इसलिए मैंने तुरंत मना कर दिया। महिला एजेंट ने कहा कि फैसला करने से पहले अच्छे से सोच लो। जाते जाते उसने मुझे एक फाइल दी। उस रात जब मैंने फाइल खोली तो मैं हैरान रह गया। उस किलर ने दर्जनों लोगों को मारा था और सभी पीड़ित जवान लड़कियां थीं, लेकिन सारे सबूत एक दाढ़ी वाले आदमी की तरफ इशारा कर रहे थे। अजीब बात यह थी कि पुलिस को अब तक कोई लाश नहीं मिली थी, इसलिए वे उसे दोषी साबित नहीं कर पा रहे थे। फाइल पढ़ने के बाद मैं उलझन में पड़ गया कि क्या करूं। अगले दिन मैं अपने पिता से सलाह लेने गया और उनके जवाब ने मुझे और भी ज्यादा चौंका दिया।